आए आप? हम भोपाल से आए। भोपाल से कितने साल पहले आए थे यहाँ? हम 2022 में आए थे। 22 में आए। हाँ जी। तो माता रानी ने आपको क्या फल दिया था? माता रानी ने हमें जापानी फल दिया ये था। जापानी फल लेके आए रहे हैं माता रानी लगी। 2022 में आए थे ये जापानी फल। और क्या हुआ है आपके संतान? बेटा बेटी। बेटा बेटी जुड़ गया। हाँ जी। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि माता रानी ने एक बार ही इनकी फैमिली को कंप्लीट कर दिया और माता रानी के आशीर्वाद से लड़का लड़की इनके घर में हुआ। कितने साल के हुए? ये 1.5 साल के। 1.5 साल के हुए। तो यहाँ सपना लेने के बाद जब आए तो कितने साल के बाद आपके? 24 में हुए, 2 साल बाद। 2 साल। हाँ तो बोलो सिमसा माता की जय। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं अपनी बहन को? मैं तो अपनी बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ ना, मेरे साथ मतलब माता रानी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है ना, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। मतलब पहले तो पता नहीं था सिमसा माता के बारे में। फिर मेरी भाभी जी आए थे और उनके मम्मी बेटे की चाह में ना मेरी भाभी तो वो फोटो लेके गए थे। फिर मेरे को फोटो दिया, फिर बोल तो पूजा पाठ करते रहना। फिर मैं उस फोटो को पूछती थी तो उस माता मतलब सिमसा माता ने मेरे को कई तरह के मतलब फल दिए, कई अमरूद दिए, मतलब सेब दिए, केला, नींबू, तरह तरह के फल देती थी। फिर मैं कन्फ्यूज थी माता रानी। फिर मतलब सुना है कि माता एक ही फल देती तो उसको त्यागना पड़ता है, तो मैं इस बारे में कन्फ्यूज थी। फिर मैं माता रानी के पास गई, माता से रास्ता मांगा, माता जी मुझे कोई एक फल मतलब दो जो मुझे मतलब त्यागते उस फल को। तो माता ने फिर मुझे सपने में बुलाया, माता ने संकेत दिया कि तू मेरे सपने में आ। फिर सपना ले वहाँ मंदिर में आ, फिर तब वो फल देती हूँ मैं। फिर मैं मतलब जैसे ही मुझे सपना आया, फिर उस सपने के माध्यम से मैंने अपनी मम्मी और मेरी दीदी आए थे साथ में। फिर मुझे सपना हुआ माता बुला रही है। तो जैसे ही मैं सपने में, तो मुझे जैसे सपने में आई तो यही मंदिर था सेम और पुजारी जी खड़े थे। तो सपने में मैं बोलने लगी पंडित जी को मैं सोने आई हूँ। तो पुजारी जी ने बोला कि यहाँ सोते हैं। फिर जैसे मैं वहाँ सोई तो मुझे आंखों खुली मेरी, तो ये तो सपना था। सुबह हुई तो मैंने मतलब घर वालों को बोला कि मुझे मंदिर जाना, माता जी मुझे बुला रही है, सपना दिया। तो उस सपना देखने के बाद इतना बड़ा चमत्कार हुआ। उस सपने को देखने के बाद मैं अपनी मम्मी दीदी को तैयार किया और मंदिर में आई। जैसे मैं मंदिर में आई तो मैंने देखा सेम वही मंदिर था जहाँ मैं सोई, सेम वही जगह थी, उसी जगह पे सोई। और मतलब वीरवार को आए थे हम, वीरवार का दिन सोई और शुक्रवार के दिन सुबह मुझे 10-11 बजे सपना हो गया और जापानी फल दिया। तो मैं अपनी बहनों को यही संदेश देना चाहूंगी जिनके संतान नहीं है कि बहनों आप कहीं भी मत जाओ, कहीं भी निराश मत हो। माता रानी के ऊपर विश्वास रखो, पूरी श्रद्धा रखो और सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन से माता का ध्यान करो, नाम लो। माता इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि माता सबकी झोलियां भरती है। मतलब माता इतनी मतलब वो की निराश नहीं लौटाती, झोलियां भरती है। तो आपका कहना यही है कि माता रानी सिमसा के दरबार में आके आपको इतना बड़ा चमत्कार हुआ और माता रानी ने आपको जापानी फल दिया और उसके ठीक 2 साल के बाद आपके घर में बच्चे हुए, है ना? तो माता रानी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है और सभी बहनों को आप यही संदेश देना चाहती हैं कि ये माता रानी आप सबके घर में बिल्कुल तो माता सबकी सुनती है। बिल्कुल और माता रानी के आशीर्वाद से ही सब। यहाँ किसी प्रकार का कोई पखंड वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई सिमसा माता कोई हवन नहीं करवाता, कोई डोरी या कोई जाफा वगैरह कोई नहीं मारते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ माता रानी का ही आशीर्वाद सबके लिए। यहाँ बस सोना ही पड़ता है और सच्ची लगन से मतलब माता का नाम ध्यान करो, माता जल्दी से जल्दी सुन लेती है, किसी को निराश नहीं लौटाती माता। बोलो सिमसा माता की, शारदा माता की, संतान दात्री माता की। माता रानी सबकी झोलियां भरे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आइया और अभी ये पथरे आलिया आए। जय